हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हॉरर 11 पे। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी डरावनी हॉरर स्टोरी वो जल्द से जल्द मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम रामबली यादव है। चलिए अब ये कहानी रामबली यादव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और बहुत मजा भी आने वाला है। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी यह वीडियो पहुंचे और वह भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके। और एक बात दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम, अपने शहर का नाम कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का हॉरर एपिसोड शुरू करते हैं। नाम है मेरा रामबली यादव। 15 बरस से ट्रक चला रहा हूँ। सड़कों के सारे मोड़, ढाबों के स्वाद और टायर की आवाज पहचानता हूँ। लेकिन आज जो सुनाने जा रहा हूँ वो किसी आम सड़क की बात नहीं। ये बात है उस रात की जब मैंने पहली बार भूतिया घाट का नाम सुना। वो अक्टूबर की एक सर्द रात थी। ट्रक में माल लोड था, लोहे की सरियों से भरा हुआ। दिल्ली से बनारस जाना था। रास्ता वही पुराना कानपुर, लेकिन एक नया शॉर्टकट बताया किसी ने। भूतिया घाट से निकल जाओ, 3 घंटे बचेंगे। मैंने हंसते हुए कहा, नाम में ही भूतिया है और तुम कह रहे शॉर्टकट। मगर फिर मन में लालच आ गया। 3 घंटे बच जाएं तो क्या बुरा है। रात के करीब 12 बजे का वक्त रहा होगा। चांद बादलों में छुपा बैठा था और सड़कों पर सन्नाटा। मैं भूतिया घाट की ओर बढ़ चला। रोड सुनसान था, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और ट्रक के इंजन की घरघराहट। थोड़ी दूर जाते ही महसूस हुआ जैसे कोई ट्रक के पीछे बैठा है। साइड मिरर से देखा, कुछ नहीं, लेकिन दिल धक धक करने लगा। मैंने रेडियो ऑन कर दिया। पुराना गाना बजने लगा। सुहानी रात ढल चुकी, पर आवाज अजीब सी लग रही थी, जैसे कोई और साथ में गा रहा हो। अचानक ट्रक एक झटका खाकर रुक गया। मैंने उतरकर देखा, सड़क बिल्कुल साफ, ना कोई पत्थर ना गड्ढा। फिर भी ट्रक रुका क्यों? बोनट खोला, सब कुछ ठीक था। तभी लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया, रामबली। सांस जैसे रुक सी गई। पलट कर देखा, कोई नहीं। वापस ट्रक में बैठा तो सीट पर गीले कपड़ों की गंध आ रही थी, जैसे कोई नहाकर अभी अभी बैठा हो। ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा। लेकिन तभी देखा सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में। मैंने रफ्तार बढ़ा दी, पर अगले मोड़ पर वो फिर खड़ी थी। अब माथा ठनक गया, ये कुछ गड़बड़ है। मैंने जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। ट्रक की रफ्तार 80 के पार चली गई, पर वो औरत हर मोड़ पर दिखती रही, जैसे पीछा कर रही हो। आखिरकार जैसे तैसे घाट से बाहर निकला और एक ढाबे पर रुक गया। चाय वाले से पूछा, ये भूतिया घाट का क्या किस्सा है? वो मुस्कुराया, फिर बोला, साहब उस घाट पर एक औरत की आत्मा है। बरसों पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। लोहे के सरियों से लदा ट्रक ही था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो नींद उड़ा दे। जब उसने कहा कि उस औरत की मौत लोहे से लदे ट्रक से हुई थी, मेरे पसीने छूट गए। मैंने पूछा, क्या आपको पूरी कहानी पता है? उसने गहरी सांस ली और बोला, सुननी है तो चाय पीकर सुनो, गर्म रखती है दिल को भूतों से लड़ने के लिए। मैं चुपचाप एक पटरे पर बैठ गया। उसके झुर्रियों वाले हाथों से बनी कड़क चाय की चुस्की लेते हुए मैं उसकी कहानी सुनने लगा। बरसों पहले यही घाट था। कोई रोड नहीं, बस एक कच्चा रास्ता। एक लड़की थी, गौरी नाम। गांव से शहर जाने के लिए रोज इस रास्ते पर पैदल जाती थी। एक रात तेज बारिश में ट्रक आया। ड्राइवर नशे में था। ट्रक फिसला और गौरी को कुचल दिया। उसके शरीर को सरियों ने चीर दिया। कहते हैं उसकी आत्मा वहीं अटक गई। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे जांच रहा हो कि मैं डरा हूं या नहीं। मैंने धीरे से पूछा, पर वो हर मोड़ पर कैसे दिख रही थी मुझे? बूढ़ा बोला, वो इंतजार करती है उस ट्रक का जो उसका कत्ल कर गया। लोहे के सरियों से भरे ट्रक को देखते ही वो उसके पीछे लग जाती है। सब ड्राइवर यही कहते हैं, सफेद साड़ी में एक औरत हर मोड़ पर। जिस रात तू आया, घाट में अमावस थी। उस रात उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। मैंने कांपते हुए पूछा, किसी को नुकसान पहुंचाया है उसने? हाँ, उसने जवाब दिया, जो डर के मारे गाड़ी रोक दे उसे पकड़ लेती है और फिर कभी लौटने नहीं देती। उसके ये शब्द सुनकर मेरी रूह कांप गई। तभी एक और ट्रक ढाबे पर रुका। ड्राइवर नीचे उतरा और मेरे पास आकर बोला, भाई तू भी घाट से आया क्या? कुछ अजीब देखा? मैंने उसकी ओर देखा, चेहरा पीला, आंखें डरी हुई। मैंने सिर हिलाया, हाँ।
वही औरत। वो बोला, मुझे तो लग रहा था मैं पागल हो गया हूं। एक ही औरत हर मोड़ पर दिख रही थी। मैंने बीच रास्ते गाड़ी रोक दी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं चौंक पड़ा। कुछ नहीं हुआ? उसने सिर झुकाया। बस एक बात अजीब लगी, मेरे ट्रक की सीट गीली थी, जैसे कोई बैठा हो नहाकर। अब मेरी सांसें उखड़ने लगी। ये वही बात मेरे साथ भी हुई थी। ढाबे वाला फिर बोला, वो बस उन ट्रकों के पीछे जाती है जिनमें लोहे की सरियां हों। अगर तुम में हिम्मत है तो घाट फिर से पार करो, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। मैंने चाय खत्म की और ट्रक में चढ़ गया। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं फिर उस घाट से गुजरूं, या ये पहली और आखिरी बार थी। ढाबे से चला तो रात के 3 बज चुके थे। नींद आंखों में घर करने लगी थी, लेकिन मन में डर अभी भी डेरा डाले बैठा था। हर बार जब स्टीयरिंग पकड़ी रहता, उंगलियां कांप जाती। वो औरत, गौरी, अब सिर्फ कोई किस्सा नहीं रही थी, मैं उसे देख चुका था, महसूस कर चुका था। लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल उबल रहा था, क्या ये सब सच में हो रहा था, या मेरी थकावट और डर खेल खेल रहे थे। मैंने तय किया एक बार फिर घाट पर जाऊंगा, लेकिन इस बार दिन में। अगले दिन दोपहर को माल उतारने के बाद मैं खाली ट्रक लेकर भूतिया घाट की तरफ निकल पड़ा। सूरज सिर पर था, लेकिन घाट के करीब पहुंचते ही पेड़ों की छांव और अजीब सी ठंडी हवा ने फिर वही एहसास जगा दिया जो जैसे कुछ छुपा बैठा हो इन जंगलों में। रास्ते में एक पुरानी मंदिर की चौखट दिखाई दी, टूटी फूटी काई जमी दीवारें। वहीं कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैंने ट्रक रोका और एक बच्चे से पूछा, बेटा, यहाँ कोई औरत रहती है क्या सफेद साड़ी में? बच्चा ठिठका, फिर बोला, वो भूतिया दीदी। मम्मी कहती हैं शाम को इस रास्ते मत जाना, वो दीदी साथ चल देती हैं। अब तो बच्चों की जुबान भी वही कह रही थी जो बूढ़े ढाबे वाले ने बताया था। थोड़ा आगे गया तो एक मोड़ पर देखा, सड़क के किनारे एक पुराना बिजली का खंभा था जिस पर किसी की तस्वीर चिपकी हुई थी। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन नाम साफ था, गौरी। उसके नीचे लिखा था, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, और तारीख थी 15 साल पुरानी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो वही जगह थी जहां रात को पहली बार वो औरत दिखी थी। मैंने गांव वालों से पूछताछ शुरू की। एक बुजुर्ग महिला बोली, गौरी बहुत सीधी लड़की थी, शहर में पढ़ाई करने जाती थी। एक रात ट्रक ने उसे कुचल दिया। ड्राइवर बसवा भी गया। उसके माँ बाप ने चुपचाप उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा यहीं रह गई। मैंने पूछा, किसी ने उसे फिर देखा? हाँ, वो बोली, लोहे से लदे ट्रकों के पीछे जाती है। जो डर कर भागे वो बच जाते हैं, पर जो रुक जाएं उनके साथ क्या होता है कोई नहीं जानता। अब सारा मोड़, घाट, ढाबा और वो डर एक साथ दिमाग में घूमने लगे। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और घाट की तरफ लौटने लगा। इस बार मेरी नजरें हर मोड़ पर थीं, हर पेड़ पर, हर छाया पर। और तभी मोड़ पर वही औरत फिर दिखी दिन के उजाले में। इस बार वो खड़ी नहीं थी, चल रही थी मेरी तरफ। मैंने आंखें मिचमिचाई, ये सोचते हुए कि शायद धूप की वजह से कुछ गलत देख रहा हूं। लेकिन नहीं, वो औरत सच में मेरी ओर बढ़ रही थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ, जैसे कोई बरसों से रोता आ रहा हो। दिन के उजाले में भूत देखना, वो भी सड़क के बीचों बीच, ऐसी चीजें मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन चालू था, गियर न्यूट्रल में था, लेकिन मेरी सांसें जमी हुई थी। मैं उसे देखता रहा। वो बस चलती रही, धीरे धीरे, एक ठंडी हवा के साथ। और जब वो करीब आई, मैंने उसके चेहरे की झलक देखी। उसका चेहरा अध जला हुआ था, जैसे आग की लपटों से झुलस गया हो। एक आंख पूरी तरह काली, दूसरी में गहरा दर्द, और होठों पर कुछ था, मुस्कान नहीं, करुणा भी नहीं, एक अजीब सी याचना, जैसे कह रही हो, मुझे छोड़ मत जाओ। मैं ट्रक का दरवाजा बंद करना चाहता था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। तभी वो मेरी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। मेरी तरफ देखा नहीं, बस खड़ी रही चुपचाप। कुछ पल बीते, फिर उसने धीरे से कहा, रोक क्यों गए, चलो। आवाज ऐसी नहीं थी जैसी किसी औरत की होती है। वो आवाज सीधी दिल में उतरती थी, जैसे कहीं भीतर कुछ तोड़ रही हो। मैंने तुरंत हनुमान चालीसा शुरू कर दी, मन ही मन, जोर जोर से। लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस एक कदम पीछे हटी और फिर गायब हो गई। हाँ, ठीक वहीं, जैसे धूप में कोई परछाई भाप बनकर उड़ जाए। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और उस मोड़ को पार कर गया, लेकिन मन अब भी वहीं अटका था।
जब घाट के अंतिम हिस्से से गुजर रहा था तो सड़क किनारे एक और चीज दिखी, एक टूटा हुआ ट्रक का हिस्सा, जंग खाया हुआ, झाड़ियों में आधा छुपा, जैसे कोई निशानी हो। उस ट्रक की जो गौरी की जान ले गया था। मैंने ट्रक रोका और पास जाकर देखा। ट्रक के फ्रेम पर एक नंबर प्लेट लटक रही थी, आधी जली हुई, लेकिन एक अक्षर साफ था, RG23। राजस्थान की नंबर प्लेट थी, और अजीब बात यह कि मेरा ट्रक भी उसी कंपनी का था। अब तो मेरा सिर चकरा गया। क्या ये वही ट्रक था? क्या मेरे ट्रक का कुछ रिश्ता उस हादसे से है? तभी मेरी जेब में रखा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, तुम लौटोगे? भेजने वाला कोई नहीं था। मैंने डर के मारे मोबाइल फेंक दिया और ट्रक में वापस बैठ गया। अब सवाल सिर्फ डर का नहीं था, अब बात किसी अधूरी आत्मा की नहीं, किसी अधूरे बदले की थी। मैसेज देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा। मोबाइल फेंक कर ट्रक में बैठा था, लेकिन दिमाग में सवालों की तोड़फोड़ हो रही थी। तुम लौटोगे? कौन? क्यों? और कैसे? मैंने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन दिमाग साफ नहीं था। अब वो भूतिया घाट मेरे लिए सिर्फ एक डरावना रास्ता नहीं रहा था, बल्कि एक पहेली बन गया था जिसे सुलझाना था। सुबह होते ही मैं उस टूटी हुई ट्रक की नंबर प्लेट की फोटो लेकर गांव के सबसे अनुभवी मैकेनिक मनोज के पास गया। मनोज ने फोटो देखकर ठिठक कर कहा, रामबली, ये नंबर प्लेट तो सालों पुरानी है। ये RG29 का ट्रक 15 साल पहले किसी बड़े हादसे में फटा था। उस हादसे में ड्राइवर सहित कई लोग मरे थे। मैंने पूछा, क्या उस ट्रक का कोई कनेक्शन मेरे ट्रक से हो सकता है? मनोज ने कहा, देखो भाई, कंपनी का नाम वही है और मॉडल भी मिलते जुलते हैं, पर हद यह है कि उस हादसे के बाद यह मॉडल बंद कर दिया गया था। और तुम्हारा ट्रक तो नया लग रहा है। यह सुनकर मेरे मन में एक डर और बढ़ गया। क्या मेरा ट्रक उसी ट्रक की आत्मा से जुड़ा हुआ था? मैंने मनोज से और जानकारी मांगी। उसने बताया कि उस RJ को 29 ट्रक के ड्राइवर का नाम भी राम था, और वह हादसा भी अक्टूबर के महीने में हुआ था, ठीक उसी वक्त जब मैं भूतिया घाट से गुजरा। मनोज की बातें सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैं समझ गया था कि यह कोई सामान्य डर नहीं, ये मेरी किस्मत का खेल था। शाम को वापस वही घाट पहुंचा। इस बार मन में हिम्मत जुटाई कि अब मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगा। रास्ते में अचानक ट्रक का इंजन गड़गड़ाने लगा, बिजली गुल हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैंने फटाफट फौज की टॉर्च निकाली और ट्रक के नीचे झांका। वहां किसी ने लोहे की सरियां इधर उधर फेंकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे भूतिया घाट की कहानी में बताई गई थी। मेरा मन घबराने लगा। तभी एक ठंडी हवा चली और आवाज आई, तुम वापस लौटोगे। मेरे कानों में यह आवाज गूंज रही थी, जैसे भूत मेरे करीब था। मैंने अपने हाथ जोड़कर कहा, अगर तुम सच में हो तो बताओ तुम कौन हो, क्यों पीछा कर रहे हो? और फिर जैसे ही मैंने सवाल किया, ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंधेरे में कुछ हिल रहा था, लेकिन मैं हिम्मत जुटाकर बाहर झांका। ट्रक का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था। मैं ठिठक गया, सांसें थम सी गई थीं। बाहर कुछ हिल रहा था, पर अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी हिम्मत जुटाकर मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी की किरणें धीरे धीरे ट्रक की केबिन के पास कुछ फिसलते हुए आकार पर पड़ी। एक झुकी हुई पोस्चर्स, वो वही औरत थी, सफेद साड़ी में, पर अब और भी बदहवास और थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखें मेरी तरफ थीं, पर भाव कुछ अलग था। अब वह डरावनी नहीं, बल्कि बहुत दुखी लग रही थी। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी, रामबली, तुमने मेरी दास्तां सुनी, मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ। मैंने धीरे से पूछा, कौन था जिसने तुम्हें मारा? क्यों तुम्हें इस घाट में छोड़ दिया? वो चुप रही, फिर बोली, ड्राइवर, वही जिसने मुझे कुचला, उसे सजा नहीं मिली। मेरा परिवार बर्बाद हो गया, और मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ कि कोई सच्चा इंसान आकर मेरी मदद करे। मेरी हिम्मत ने अब मुझे कुछ बोलने की ताकत दी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बताओ क्या करूं? उसने एक कागज निकाला, आधा जल चुका हुआ। उस पर कुछ लिखावट थी, एक नाम और एक पता। ये ड्राइवर का नाम और उसका घर, उसने कहा। तुम्हें इसे ढूंढना होगा, सच सामने लाना होगा। मेरी रूह में उम्मीद जगी, लेकिन डर भी उतना ही बढ़ गया था। मैंने उस आधी जल चुकी चिट्ठी को अपने पर्स में रख लिया। फिर अचानक वह गायब हो गई, जैसे धुंध में मिल गई हो। ट्रक फिर से चालू किया। मन में सवाल थे, क्या मैं इस रहस्य को सुलझा पाऊंगा? क्या उस औरत की आत्मा को शांति मिल पाएगी? रात के उस सन्नाटे में मेरी कहानी बस शुरू ही हुई थी। सुबह की पहली किरणें जब खिड़की से झांक रही थीं, मैं अपने जेब में रखे आधे जले कागज को बार बार देख रहा था। नाम और पता साफ नहीं था,
लेकिन कुछ अक्षर और शब्द पहचानने लायक थे। मैंने फैसला किया, अब इस खेल को खत्म करना है। ट्रक की स्पीड धीरे धीरे गांव से दूर होती गई। मेरी मंजिल थी उस ड्राइवर का घर, वो आदमी जिसने गौरी की जिंदगी छीन ली थी। पता था यूपी के एक छोटे से कस्बे में। रास्ते में मन भारी था, लेकिन दिल में ठान चुका था कि सच सामने लाकर ही रहूंगा। कस्बे में पहुंचा तो पुराने मकान और धूल भरे रास्ते दिखे। वहां के लोग कुछ ज्यादा बात करने से कतराते थे। मैंने गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्गों से पूछा, लेकिन किसी ने नाम लेने से मना कर दिया। फिर एक महिला मिली जो धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, तुम उस राम की तलाश में हो, है ना? सब जानते हैं, लेकिन उसका घर अब वीरान है। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसने आंसू भरे गले से कहा, वह आदमी हमेशा शराब के नशे में रहता था। उस रात भी नशे में था। उसने दुर्घटना के बाद भागना ही बेहतर समझा। बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वह बहुत पहले मर चुका है, आत्महत्या कर ली। मैं चौंक गया। मौत, पर फिर भी आत्मा क्यों भटक रही थी? महिला बोली, उसकी आत्मा भी शांति से नहीं है। जो उसने किया उसका बदला उसे भी भुगतना पड़ा। मैं उस जगह गया जहां वह आदमी रहता था। घर टूटा फूटा, झाड़ियों में घिरा हुआ। वहां जमीन पर एक पुराना बक्सा पड़ा था। जब खोला तो उसमें कुछ दस्तावेज, पुरानी तस्वीरें और एक डायरी मिली। डायरी में उसने अपने गुनाहों का स्वीकार किया था। उसने लिखा था कि उसने गौरी के लिए कितना पछताया, लेकिन अपनी करतूतों के कारण कभी मुक्ति नहीं पा सका। मैंने ठाना, अब मैं इस कहानी को खत्म करूंगा ताकि गौरी की आत्मा को शांति मिले। ट्रक की ओर लौटते हुए मन में ठंडक सी थी। शायद अब सच सामने आने वाला था। ड्राइवर के घर से लौटते हुए मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी। डायरी में लिखे पछतावे ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। अब वक्त था कि गौरी की आत्मा को इस पीड़ा से मुक्ति मिले। मैंने तय किया, घाट पर जाकर एक पंडित जी से पूजा करवाई जाए। मैंने अपने इलाके के पुजारी से बात की। उन्होंने अगले दिन भोर होते ही मेरे साथ चलने की हामी भरी। अगली सुबह मैं, पुजारी और एक आध गांव वाले लेकर भूतिया घाट पहुंचे। घाट की हवा अब भी सन्नाटे में डूबी थी, पर मेरी नजरें पूरे आत्मविश्वास से चमक रही थी। पुजारी ने अपने मंत्रों की धुन शुरू की और घाट की उस जगह पर जहां गौरी का हादसा हुआ था, जल, फूल और धूप अर्पित की। मैं ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। पूजा के बीच एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई वहां मौजूद था। अचानक हवा में हल्की हलचल हुई। कोई मुझे देख रहा है। मेरे पीछे सफेद साड़ी में गौरी की परछाई उभर आई, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि शांति झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। मेरी रूह में भी एक सुकून की लहर दौड़ गई। यह भूतिया घाट अब मेरी जिंदगी का वह हिस्सा नहीं रहा जो डराता था, बल्कि एक कहानी बन गया जो मुझे याद दिलाती थी कि सच्चाई और इंसानियत से बड़ा कोई जादू नहीं। ट्रक में बैठते ही मैंने महसूस किया कि अब रात के सफर में वो डर नहीं, डर है नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद थी। पूजा के बाद घाट से निकलते हुए मुझे लगा कि कुछ बोझ हल्का हुआ है, लेकिन मेरी कहानी में अब भी कुछ अधूरा था। ट्रक की सवारी फिर से शुरू हुई, पर इस बार कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। रात के सन्नाटे में जैसे सड़क पर कोई छाया मेरी ट्रक के पीछे चल रही हो। मैं बार बार पीछे देखता, पर खाली सड़क ही दिखती। फिर भी वो एहसास दूर नहीं होता था। कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान मोड़ पर ट्रक का रेडियो अचानक जोर से बजने लगा। रेडियो से कोई आवाज नहीं थी, बस अजीब से फुसफुसाने की आवाजें। मैंने रेडियो बंद किया, पर कुछ सेकंड बाद फिर चालू हो गया। फिर स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, मोह माया छोड़, सच को देख। मेरी हिम्मत डगमगा गई। ये कौन संदेश भेज रहा था और क्यों? तभी मेरी नजर सड़क के किनारे एक झुरझुरी पुरानी इमारत पर पड़ी, जो पहले कभी नजर नहीं आई थी। वहां से अचानक ठंडी हवा चली और जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो। मैंने गाड़ी धीमी की और इमारत के पास रुका। कुछ सुनने की कोशिश की, पर सन्नाटा ही था। फिर मेरे कानों में फुसफुसाहट आई, सच के पीछे भागना आसान नहीं। मेरे कदम बढ़े और मैं तय किया कि अब इस सफर का असली राज खुद जाकर जानना होगा। उस झुरझुरीत इमारत के सामने खड़े होकर मैं भीतर जाने की हिम्मत जुटा रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे ये जगह किसी पुराने राज की गवाह हो। ट्रक का इंजन धीरे धीरे बंद हो गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दरवाजा धूल और जाल से जकड़ा था। मैंने धीरे से धक्का दिया। यार, बना रहा। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ दिखता नहीं था।
मोबाइल की टॉर्च जलाई तो दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें और अखबार के कटिंग्स चिपकी थीं। उनमें से एक खबर ने मेरी निगाहें थमसी गईं। 1 साल पहले की दुर्घटना की रिपोर्ट, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की मौत और साथ ही एक महिला के खो जाने की बात थी। वो महिला कोई और नहीं, गौरी थी। अंदर घुसते हुए मैंने देखा कि नीचे एक तहखाना भी था। सीढ़ियां उतरती थीं और हर कदम पर ठंडी हवा का झोंका आता। नीचे पहुंचकर मुझे कुछ पुराने रिकॉर्ड्स मिले ड्राइवर राम के नाम पर। उन रिकॉर्ड्स में एक साजिश की झलक थी। उस हादसे के पीछे एक बड़ी साजिश, एक कारोबार के चक्कर में किसी ने जानबूझकर ट्रक को खराब कर दिया था और वो ड्राइवर बेबस होकर भागा था। इस रहस्य ने मुझे अंदर तक हिला दिया। अब मैं समझ पाया कि यह घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी की बड़ी साजिश का हिस्सा थी। मेरी आंखों के सामने सारा सच था और अब मुझे इसे सबके सामने लाना था। मैं ऊपर आया, ट्रक स्टार्ट किया और तय किया कि अगले गांव में जाकर पुलिस को यह सब बताऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, अचानक पीछे से किसी ने मेरी बाजू पकड़ ली। जैसे ही मैं ऊपर जाने लगा, अचानक मेरी बाजू को किसी ने कसकर पकड़ लिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने घूर कर देखा, कोई नहीं था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कौन है वहां? मैंने आवाज लगाई, लेकिन सिर्फ सन्नाटा जवाब दे रहा था। ठंडी हवा ने फिर से मेरी गर्दन को छुआ और उस हवा में किसी की फुसफुसाहट आई। सच का बोझ उठाना आसान नहीं। मैं अपने आप को संभालते हुए बाहर निकला, पर कदम थम गए जब देखा कि बाहर का रास्ता अब वैसा नहीं रहा। इमारत के बाहर सड़क गायब हो चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। ट्रक तक पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढते हुए मैंने मन में ठाना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस रहस्य को उजागर करूंगा। किसी अज्ञात ताकत से लड़ना था, लेकिन सच को छिपाना और भी बड़ा अपराध। अचानक मेरे फोन की स्क्रीन पर फिर एक मैसेज आया, सच की कीमत चुकानी होगी। मेरी हिम्मत दांव पर थी, लेकिन हार नहीं मानी। मैंने गहरी सांस ली और अंधेरे जंगल की तरफ कदम बढ़ाए। जंगल की ठंडी हवाओं में मेरी सांसें तेज हो रही थीं। चारों ओर अंधेरा और अजनबी आवाजें, मानो कोई छिपा बैठा हो मुझे घूर रहा हो। फोन पर आए मैसेज का मतलब साफ था, सच को उजागर करना इतना आसान नहीं होगा। मेरे दिमाग में कई सवाल थे। क्या ये सब सच में कोई आत्मा की साजिश थी या किसी इंसान का चालाक खेल? पर एक बात निश्चित थी, मैं पीछे हटने वाला नहीं था। रास्ता खोजते हुए अचानक मैंने दूर से एक हल्की सी रोशनी देखी। वो शायद किसी झोपड़ी की थी। उम्मीद की एक किरण लेकर मैं उस ओर बढ़ा। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो मेरी ओर देख रहा था। उसने कहा, तुम सच की तलाश में आए हो, पर याद रखो, हर सच की कीमत होती है। मैंने उससे कहा, मुझे सच जानना है, चाहे जो भी हो। बूढ़े ने धीरे से बताया, वो हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। पीछे एक बड़ा घपला था जिसमें कई लोग शामिल थे। उस ट्रक ड्राइवर ने सच बोलने की कोशिश की थी, लेकिन सब उसके खिलाफ हो गए। उसने मेरे हाथ में एक पुरानी डायरी थमाई। वह उसी ड्राइवर की डायरी थी। इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारे सफर की आखिरी कड़ी है। मैंने डायरी संभाली और बाहर निकला। ठंडी हवा फिर से चली, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था, जैसे कोई उम्मीद की हवा थी। अब मेरे सामने सच की आखिरी लड़ाई थी। डायरी हाथ में लिए मैं वापस ट्रक की ओर बढ़ा। मेरे दिल में एक अजीब सा संकल्प था। अब सच को छुपाना मुमकिन नहीं था। चाहे जो भी हो, मैं न्याय के लिए लड़ूंगा। रात के उस सुनसान रास्ते पर मैंने अपने मोबाइल से कुछ लोगों को कॉल किए, पुलिस, पत्रकार और गांव के कुछ भरोसेमंद लोग। मुझे पता था कि मैं अकेला नहीं था। कुछ ही देर में ट्रक के आसपास कई लोग जमा हो गए। मैंने डायरी सबके सामने रख दी। डायरी के पन्नों में सच्चाई का जाल था। कैसे हादसे को एक हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश बनाया गया था। तभी अचानक हवा तेज हुई और एक ठंडी आवाज गूंजी, अब सब सच सामने आएगा। उस आवाज में एक तरह की शांति थी, जैसे कोई अपने कष्ट से मुक्त हो रहा हो। पुलिस ने जांच शुरू की, पत्रकारों ने खबर बनाई, गांव में भी सुकून फैलने लगा और मेरे दिल को राहत मिली कि आखिरकार गौरी और राम दोनों की आत्मा को शांति मिल रही थी। ट्रक की सवारी अब डरावनी नहीं रही, बल्कि एक उम्मीद की कहानी बन गई थी। सच्चाई सामने आने के बाद गांव में एक अजीब सा सुकून छा गया था। लोगों के दिलों से डर का साया हट गया था। मैं भी अब उस भूतिया घाट से गुजरते वक्त भयभीत नहीं होता था। ट्रक की सवारी में अब एक नया विश्वास था। गौरी की आत्मा को शांति मिली। उसकी यादें अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गईं, जिसे मैं दूसरों को सुनाता। वह कहानी जिसने मुझे डर के पार हिम्मत सिखाई और इंसानियत की जीत दिखाई।
मैंने अपनी जिंदगी में सीखा कि डर का सामना करना ही हमें मजबूत बनाता है। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, सच्चाई की जीत होती है। आज भी जब मैं अपने ट्रक में बैठता हूँ, उस भूतिया घाट के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आत्मा मेरे साथ है, मेरी रक्षक, मेरी दोस्त। और मैं जानता हूँ, सफर चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, जब हम सच के साथ होते हैं तो कोई अंधेरा हमें हरा नहीं सकता। इतना ही नहीं, ये कहानी मेरी आप बीती है, एक ट्रक ड्राइवर की जो डर से लड़कर सच को सामने लाया। आपका धन्यवाद कि आपने मेरा ये सफर पढ़ा। अगर आपको और कहानियां चाहिए हों तो बताइएगा। तो आज की स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। और जो लोग हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक बने हुए हैं, उन लोगों को कहे दिल से शुक्रिया। और एक बात, अगर आपने हमारे इस एपिसोड को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मदद करेगी नई नई हॉरर और रोमांचक स्टोरी लाने में। तो मिलते हैं अगले एक नई हॉरर एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।